So, just a quick recap what we have studied yesterday. तो हमने जो कल पढ़ा था वो जो एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। डीप लर्निंग में जो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। देन हमने जो पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिवेटेड एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे पहला फंक्शन था दैट वाज अ स्टेप फंक्शन, जो जिसमें वैल्यू हमारी जीरो होगी, आउटपुट जो होगा या फिर वन होगा। तो इनिशियली जो हमारा डेवलप हुआ था, सबसे पहले ये एक्टिवेशन डेवलप हुआ था। एक्टिवेशन फंक्शन क्यों क्यों नहीं चला? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हिडन लेयर में काम नहीं कर सकता क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जीरो होगी या फिर वन होगी। दैट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दैट इज समथिंग लाइक स्टेप फंक्शन, जीरो या वन। ओके। तो हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था दैट वाज अ सिग्मोइड फंक्शन, जो हमने पढ़ा था। और सिग्मोइड फंक्शन, क्यों इसको सिग्मोइड फंक्शन कहते हैं, दैट आई एक्सप्लेन्ड यू। इट्स बिकॉज ऑफ इट्स कर्वेचर, ठीक है। क्योंकि इसमें एस कर्व है, दैट्स वाई वी कॉल इट अ सिग्मोइड फंक्शन। ओके। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द फॉर्मूला, बट स्टिल यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फॉर्मूलाज एंड ऑल दिस थिंग्स। I don't know. In a college, when are you going to give the exam of deep learning, or you are learning just for the for your future purpose? कॉलेज में फॉर आपका फ्यूचर एग्जाम होगा? पर्पस। सॉरी, आयुष क्या कहा आपने? सर फॉर फ्यूचर पर्पस। Okay, 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 okay. Then future purpose, nobody is going to ask you about this this thing, one minus ex and formula and all these things in interview. कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। बट हाँ, तुमको इसकी सिग्मोइड फंक्शन को कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, क्या होता है सिग्मोइड फंक्शन, इसका कर्वेचर कैसा होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका एवरेज पॉइंट क्या होता है, इसका डिफरेंशिएबल यूनिट क्या होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। गॉट इट गाइस? और ये कब यूज़ करते हैं सिग्मोइड फंक्शन, हम हिडन लेयर में क्यों नहीं यूज़ करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्यों, क्या रीज़न था कि सिग्मोइड फंक्शन हिडन लेयर में क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे थे हम, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। होप ये आपको पता होगा। कल मैंने बताया था कि सिग्मोइड फंक्शन को हम मतलब फॉर हिडन लेयर, फॉर ट्रेनिंग पर्पस के लिए, हम वेट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्यों यूज़ नहीं करते हैं, राइट? हाँ हाँ सर, बताया था वो ओके, यस डिफरेंशिएबल सर। है। ओके, राइट, ग्रेट। इसका डेरिवेटिव। हाँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, 0.25 है, और कुछ टाइम के बाद आप सब समझोगे कि जो हमारा वेट न्यू और वो वेट ओल्ड दोनों सेम हो जाएंगे। तो आफ्टर सम टाइम देयर इज नो बेनिफिट ऑफ यूजिंग सिग्मोइड फंक्शन, तो दैट्स वाई वी स्विच ऑफ टू द जो हम रेलू फंक्शन में हुए थे, स्विच ऑफ, ठीक है। देन अगेन टेनिस फंक्शन है। टेनिस फंक्शन सिमिलर इज लाइक सिग्मोइड फंक्शन होता है, बट इसका फॉर्मूला इज डिफरेंट, और इसकी वैल्यू है जो -1 to 1 लाई करती है। इसमें एक प्लस पॉइंट क्या होता है, इसका जो सेंट्रॉइड है नियर अबाउट जीरो होता है, आई एग्री, बट इसकी एवरेज वैल्यू वन होती है। तो देयर इज सम बेनिफिट, बट हम टेनिस फंक्शन, as there is no that much difference, so we don't use that much tennis function। तो हम जो आउटपुट लेयर के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ अ सिग्मोइड फंक्शन, और जो हम हिडन लेयर के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ अ रेलो फंक्शन। ओके गाइस, गॉट इट? इसका भी सेम ड्रॉबैक यस होता सर। है, यस इसकी वैल्यू बहुत छोटी यस। होती है, सेंट्रोइड की वैल्यू। दैट्स वाई वी डोंट यूज इट टेनिस फंक्शन, क्योंकि इसका वेट ओल्ड माइनस मतलब मीन्स वेट न्यू हो, जो होगा हमारा, दैट इज अ सिमिलर, दैट इज एग्जैक्टली सेम टू द वेट ओल्ड। ओके। then we यस। then again we have learned about the ReLU function, that was a again इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ अ मैक्स ऑफ जीरो एंड वन। अगेन जो हमने जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसकी वैल्यू, मतलब आइदर जो हमारी वैल्यू आएगी आउटपुट, जो हिडन लेयर में आउटपुट आएगा वेट की वैल्यू आएगी, दैट इज आइदर वुड बी जीरो और वन, जो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो हमारा हिडन लेयर में यूज़ होता है दैट इज़ अ मोस्टली ये यूज़ होता है। देन हम लिख के रेलू पे आए थे, क्योंकि टू अवॉइड द डेड रेलू फंक्शन। डेड रेलू क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? ये क्वेश्चन आते हैं कि हाँ हम रेलू से लिकी रेलू में क्यों आए,
तो आपको रीज़न पता होना चाहिए। अब वो आप कहोगे कि इंटरव्यूअर को हाँ क्योंकि बिकॉज ऑफ डाइंग रेलू, अब वो डाइंग रेलू पूछेगा क्यों डाइंग रेलू था, तो यू शुड नो। और कई कई बार क्या हो जाता है कि कई कई बार कर्व भी पूछ लेते हैं, मतलब बहुत रेयर होता है, बट हाँ कई कई बार हो सकता है कि कर्व पूछ ले, बट फॉर्मूलाज तो नहीं पूछता कोई भी, ठीक है। देन एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट्स एलू, ये हमारा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि एलू क्या होता है। ओके गाइस, इसमें इसकी प्रॉब्लम क्या है कोई पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा है और क्वाइट एक्सपेंसिव होता है। व्हाट इट। देन पैरामेट्रिक रेलू जो मैंने आपको बताया था, वी हैव सम पैरामीटर दैट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा की वैल्यू आइदर कुड बी 0, आइदर कुड बी 0.01, और आइदर वी कैन डिसाइड इट। ओके, ओके सर। ये देन सॉफ्टवेयर फंक्शन था। सॉफ्टवेयर फंक्शन का कब यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारा आउटपुट फंक्शन में हमारी मल्टीपल क्लासेस होती हैं। व्हाट इट। देन वी हैव द मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स लाइक मैंने आपको कल बताया था, देयर इज टू फंक्शंस, बाइनरी फंक्शन एंड द another we have the multi classes function. Okay, then we going to use the this thing software function. Okay, और ये किस पे वर्क करता है, that works on a probability. Okay, आई होप मैंने कल अच्छे से समझाया था इसको, मैं इतना टाइम अपना Yes, sir. देन दैट इज अ कॉमन टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं। स्टेप फंक्शन वी डोंट यूज इट, सिग्मोइड एंड वी यूज इट रेलो फंक्शन मोस्टली, एंड सॉफ्टमैक्स इज फॉर द मल्टी क्लास। Then we studied about the activation function that I already told you. Then we have the hidden layer. Hidden layer में activation function का क्या use होता है. Then we have the output layer. Output layer में what is the use of the activation function. I hope you know everything. Okay guys. Then I will jump to the why there was an introduction of the non-linearity. I hope you know that. Then I'll come to the back propagation. That is a most important thing. Why we went to the back propagation and all these things. हम बैक प्रोपोगेशन क्यों गए थे, कोई बताएगा? मैंने आई थिंक समझा रखा है सर लॉस फंक्शन को घटाने के लिए। ग्रेट ग्रेट। हाँ लॉस को मतलब लॉस घटाने फंक्शन को कम घटाने करने के के लिए, दैट इज अ वन थिंग कि लॉस फंक्शन को घटाने के लिए, वो लॉस फंक्शन को हम कैसे घटाते हैं वो मेरे को जानना है। क्या किया So, हमने सर हम weight change करते इटरेशन सर यूज करते हैं, वेट हम घटाते हैं को सर घटाते हैं? विद weight में द variation सर विद द करते हैं इटरेशन ऑफ इपॉक के साथ। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं थ्रू दिस बैकवर्ड फंक्शन। तो इनिशियली क्या था मैं आपको बताता हूँ। इनिशियली देयर वाज नो एनीथिंग अबाउट द बैकवर्ड फंक्शन। तो देयर वाज वन साइंटिस्ट, लुआन रिकोन आई थिंक सो, हाँ या, हु इंट्रोड्यूस दिस बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ठीक है, तो आफ्टर दिस बैकवर्ड प्रोपोगेशन आर डीप लर्निंग स्टार्ट वर्किंग वेरी ह्यूजली, बिकॉज इनिशियली क्या था, केवल हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपोगेशन था। तो हम क्या करते थे, केवल हमने एक बार वेट को अपनी वैल्यू डिसाइड करी, हम सीधा आउटपुट निकाल लेते थे, हमारा लॉस फंक्शन ऑब्वियसली हाई आएगा, गॉट इट। बट हमारे पास बैकवर्ड प्रोपोगेशन नहीं था। क्या बैकवर्ड प्रोपोगेशन का फ़ायदा क्या होता है? टू ऑप्टिमाइज द वेट, टू रिड्यूस द लॉस by optimizing the weight, by reducing by gradient descent method. This was introduced. Basically this is called the backward propagation. इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेट अपडेटिंग प्रोसेस कर रहे हैं बैकवर्ड प्रोपोगेशन में, थ्रू डेरिवेटिव ऑफ आर एरर विद रिस्पेक्ट टू द वेट वी आर कैलकुलेटिंग द न्यू वेट। यू गाइज शुड हैव, मतलब ये आपको फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला इज मस्ट कि हम न्यू वेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अ ऑल वेट। कोई भी पूछ सकता है, मतलब जनरली आप किसी को एक्सप्लेन करोगे ना, दैट इम्पैक्ट वेरी गुड कि हाँ कुछ पता है उसको कि ऑल वेट माइनस अल्फा, ये तो जस्ट नॉर्मल एक छोटा सा फॉर्मूला है और कोई मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ओके, ये हमारा स्टेप फंक्शन था, ये मैंने आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। देन वी हैव द एक्टिवेशन फंक्शन। इन स्टेप फंक्शन वी आर गोइंग टू ऐड, we are going to do the summation of weight and the input value plus bias. Okay guys, then we have the transform function. Nothing but the activation function. Okay,
दिस इज आर कंपटीशन मीन्स ये हमारा जो इनसाइड न्यूरॉन्स है, मतलब न्यूरॉन जो डिवाइड होता है ना, हमारा न्यूरॉन दो पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज द स्टेप फंक्शन, then another is the activation function. In step function we are going to add the bias with the multiplication of weight into input function. Okay, good guys, we have input layer, hidden layer, output layer, y predicted, y actual, error nothing but the y predicted minus y actual, जो हमने predict किया और actual में से क्या difference आ रहा है, that is nothing but the error function under root. अभी मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा दूंगा, मैंने आपको आई थिंक कल दिखाया भी था. और फीडबैक ऑफ द सेम लेयर दैट इज कॉल्ड अ बैकवर्ड प्रोपोगेशन. अभी मैं आपको बैकवर्ड प्रोपोगेशन का ना एग्जैक्टली चेन रूल आपको समझाऊंगा. ठीक है, ये आपको वेट अपडेटिंग प्रोसेस आपको पता चल गई है, राइट? जो अल्फा की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड आवर लर्निंग रेट. ऑन विच रेट वी आर लर्निंग आवर मॉडल. आवर मॉडल मीन्स हम किस रेट पे उस मॉडल को लर्न कर रहे हैं, मतलब उसको सिखा रहे हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग रेट. ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है हम नॉर्मली मतलब जो लेके चलते हैं 0.01 लेके चलते हैं, बट इसकी वैल्यू जो लाइक करते हैं आई थिंक सो 0.01 से 1 के बीच में होती है. बट जब हम वैल्यू लेते हैं अल्फा की दैट इज अ 0.01. ओके, तो डब्ल्यू न्यू इज ओल्ड वेट माइनस अल्फा अल्फा एरर, देन वी हैव द डेरिवेटिव अपॉन डब्ल्यू एक्स दैट इज कॉल्ड द ओल्ड वेट. ओके, देन वी हैव द चेन रूल. चेन रूल मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था. ठीक है, मैं आपको एक बार ना चेन रूल अच्छे से बताता हूँ. इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है. देखो, अब हमको डब्ल्यू न्यू निकालना है, मीन्स हम न्यू वेट निकालना चाहते हैं. ठीक है, दैट इज़ अ डब्ल्यू ओल्ड माइनस अल्फा डी जे बाई डब्ल्यू. ठीक है, अब मेरे को जैसे ना एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें क्या कैलकुलेट कर रखा है, उसने लॉस कैलकुलेट कर रखा है, लॉस डेरिवेटिव W21 मीन्स ये वाला. ठीक है, इसका लॉस निकाल रखा है. तो ये वाला क्या होगा, इसका लॉस क्या होगा, दैट इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो हम देखो लॉस फंक्शन हमारा कहाँ है, लॉस फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँचना. ठीक है, ये वाला जहाँ मैंने एरो का रखा है ना, एरो का रखा है. ठीक है, ये जो एरो है मेरा, एरो देख पा रहे हैं आप? यस सर. यस है ना. यहाँ से हमको कहाँ पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, इस एरो तक. तो मैं कैसे पहुँचूंगा, इसको ही हम चेन रूल मैकेनिज्म कहते हैं. क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या निकालना है, अभी मेरे को इसका नया वेट निकालना है O1 का. गॉट इट. तो O1 का न्यू वेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका ओल्ड वेट मतलब मेरा जो W21 है ओल्ड, ठीक है, माइनस अल्फा लर्निंग रेट दैट इज अ कांस्टेंट, और इनटू डीजे बाय DW. डीजे मतलब DL दैट इज कॉल्ड लॉस, और डिवाइडेड बाय DW21 ये ओल्ड वेट है. ठीक है मेरा. तो मैं इसमें कैसे पहुंचूंगा, मैं इसमें पहुंचूंगा डेल एल बाय डेल O5 मेरा आउटपुट जो आया, इनटू डेल O5 बाय डेल 21. ये आपने पढ़ा है, ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, जब जिसमें हम कट कर देते थे डिफरेंशियल फंक्शन में. जब हमको किसी को डिफरेंशियल करना होता था तो हम क्या करते थे, 12th में आई थिंक पढ़ा होगा आप लोगों ने, या कॉलेज में ही पढ़े होंगे, आई डोंट नो, कि उसमें हम इसको डिवाइडेड बाय, हम जब यहाँ तक पहुँचना होता था तो हम लेते थे दिस डिवाइडेड बाय दिस और दिस डिवाइडेड बाय दिस W21, ताकि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, इस तक. समझ पाए आप? आया समझ में? यस या नो? मैं दोबारा बताऊँ? नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ठीक है. अब मैं देखो एक बार ना दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा. इसमें देखो हम फाइनली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे क्या लॉस फंक्शन आ रहा है. ठीक है, ठीक है. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेट न्यू कैलकुलेट करना है. मेरे को अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को W21 न्यू कैलकुलेट करना है. इसका इस न्यूरॉन, पर्टिकुलर न्यूरॉन का मेरे को नया वेट कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, W21 न्यू इक्वल टू W21 ओल्ड माइनस अल्फा और डेल एल बाय W21, डेल एल बाय DW21. गॉट इट. अब मेरे को जब डेल एल बाय DW21 निकालना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, इस तक पहुंचना है मेरे को लास्ट में. मतलब ये जो होगा ना, ये जो डेल एल बाय W21 है दैट इज दिस वन, ये पूरा यहाँ से लेकर, मेरा एरो जैसे दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मेरे को यहाँ तक पहुंचना है. तो मैं क्या करूँगा, डेल एल बाय डेल O5, ये वाला ये आउटपुट है मेरा. ठीक है, आउटपुट लेयर का आउटपुट है जो O5 है, इनटू डेल आउटपुट इनटू डिवाइडेड बाय डेल 21. अब मेरा क्या होगा
कि मैं चेन रूल के पहुंचाऊँ, मैं डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंच सकता, मेरे को थ्रू चेन रूल पहुंचना पड़ेगा। तो मैं कैसे पहुंचूंगा, डेल एल बाय डेल ओ फाइव और इंटू डेल ओ फाइव बाय डेल डब्ल्यू वन, ये वाला, क्योंकि ये मेरा डब्ल्यू वन वेट है, दिस वन माई डब्ल्यू वन वेट। समझेगा इस नहीं? यस है आ नो? गया सर। यस आ सर। गया। अब मेरे को जैसे अब डेल डब्ल्यू डब्ल्यू टू टू निकालना है, कैसे निकाल लूंगा मैं, डब्ल्यू टू टू ये वाला निकालना है। अब मेरे को नेक्स्ट मेरे को ये वेट ऑप्टिमाइज करना है, कैसे करूंगा मैं, मतलब क्या फॉर्मूला होगा सर उसका? उसके लिए भी सर डेल एल डेल एल अपॉन डेल डेल ओ फाइव हाँ, इंटू डेल ओ फाइव इंटू डेल डब्ल्यू टू टू। ग्रेट, यस, ग्रेट। ये अब ये सेम चीज होगी, यहाँ तक आप समझ गए, डेल डब्ल्यू वन तक पहुंचना है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसका वेट निकालना है, मतलब इसके वेट को मेरे को ऑप्टिमाइज करना है, इसका डिफरेंशिएबल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल डब्ल्यू वन न्यू माइनस डेल डब्ल्यू वन ओल्ड डिवाइडेड बाय अल्फा लर्निंग रेट डेल एल बाय डेल डब्ल्यू वन। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं। अब इसको कैसे पहुंचूंगा मैं, डेल ओ फाइव डेल एल बाय डेल ओ फाइव, ठीक है, डेल ओ फाइव बाय डेल डब्ल्यू वन और डेल डब्ल्यू वन बाय डेल डेल ओ फाइव बाय सॉरी डेल ओ एल बाय डेल ओ फाइव। देन मेरा ये वाला आउटपुट है डेल ओ फाइव बाय डेल ओ वन, ये वाला आउटपुट जो है मेरा, और ओ वन बाय डब्ल्यू वन। गॉट इट? मेरा ये वाला जो आउटपुट आया ना, ये वाला आउटपुट, ये इनका आउटपुट है। ये जब मैंने इसका एक्टिवेशन फंक्शन किया ना, तो ये वाला इसका आउटपुट डेल ओ वन है। तो मैं को अब यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, डेल एल बाय डेल ओ फाइव, डेल ओ फाइव बाय, यहाँ पे मैं पहुँचा सो डेल एल वॉइस बाय नहीं आ डेल रही ओ आपकी। फाइव, डेल ओ फाइव बाय डेल ओ वन और डेल ओ वन बाय डेल डब्ल्यू वन। यहाँ तक पहुँच जाऊँगा मैं। आपको ये चेन रूल मैकेनिज्म याद रखना है कि आप डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, बट आपको स्टेप बाय स्टेप पहुँचना होगा। गाइस आई नो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कि हाँ, जो हमारा चेन रूल मैकेनिज्म है, जो हमारा बैकएंड पे सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगता है, ऐसे ही काम करता है। कोई भी इंटरव्यू आपको पूछ सकता है कि चेन रूल मैकेनिज्म कोई मेरे को समझा के दिखा दो, और ये आपको मतलब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट की रटो, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करनी है, एंड ऑल दिस थिंग समझना है। कोई भी आपको मतलब कोई मेरे को लगता नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कि आपको कुछ डिफिकल्टी होगी कि मेरे को अगर यहाँ तक पहुँचना है तो मैं पहले यहाँ जाऊँगा, मतलब मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है, पहले मैं अपनी, जैसे गाड़ी का है, लाइक मेरे को कोई डिफरेंट मैं अपनी डेस्टिनेशन डाल देता हूँ। जैसे मैं अब गूगल मैप में आप करते हो ना कि मेरे को डायरेक्टली मैं नहीं जा रहा, मैंने अपनी ए लोकेशन एक स्टॉप डाला, बी लोकेशन एक स्टॉप डाला, सी लोकेशन एक स्टॉप डाला, तो वो क्या होगी, एक चेन बन गई कि हाँ, मेरे को मेरा फाइनल डेस्टिनेशन तो मेरी एंड पॉइंट है, मेरा घर है, बट मैं बीच में रुकता हो जाऊँगा, लाइक बी पॉइंट पे एक मेरे को रुकना है, एक सी पॉइंट पे। इसमें भी क्या है, ये इसका एग्जाम्पल करो, ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, बट ये इसको डायरेक्टली नहीं पहुँच सकता, इसको क्या चेन रूल के थ्रू पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमारा क्या होगा, मतलब मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारा फाइनल क्या रह जाएगा, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू वन। देखो डेल ओ फाइव से ये डी ओ फाइव कट गया, ये डी ओ वन से डी ओ वन कट गया, मेरा क्या रह गया फाइनल, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू वन। बट ये करते नहीं है, बट हम हाँ, लाइक आपने पढ़ा होगा, आई थिंक सो डिफरेंशिएशन में पढ़ा नहीं है आपने, पक्का पढ़ा होगा, पक्का यस सर ये पढ़ा है। होता था। यस सर। समझेगा इस कुछ तो मतलब डिफरेंशिएशन में चेन ऐसा रूल नहीं पढ़ा है। है सर। हाँ, मैं ना नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे इसका, मैं इस पे ज़्यादा और जोर दूंगा नेक्स्ट टाइम, मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट क्लास, मतलब जब हम कल जब भी होंगे तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा, दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि एक बार आपके दोबारा माइंड में आए। और इसको ना एक आप ऐसे करना, इसका एक जस्ट एक अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए एक वीडियो और देख लेना आप, कोई भी अपने जिसको इंटरेस्ट हो इसको जानने की चेन रूल मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, तो आप एक वीडियो और देख सकते हैं अच्छे से, और अच्छे से समझना हो 15-20 मिनट की कोई पक्का वीडियो होगी, ऑनलाइन कोई चीज़ मिल जाएगी, चेन रूल मैकेनिज्म डालो और आपको मिल जाएगी वो वीडियो। अदरवाइज़ मैं कल पक्का और आपको समझाऊंगा कि इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। आपको होपफुली जस्ट एक ग्लिम्सम पता चला है कि हाँ कैसे काम कर रहा है वो। यस या नो? Maybe, guys, no, आयुष, रोहित, ध्रुव, सोनम, कुछ क्या वैसे यस सर। पता चला है, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत भी कुछ आया समझ में कि नहीं आया बिल्कुल? सर
सर यस सर, आ गया सर। आ गया समझ। आ गया। आया समझ में सर, थोड़ा बस बहुत थोड़ा आया है। और देख लेंगे एक बार। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार ऑनलाइन वीडियो कर लो, अदरवाइज ना मैं कल आपको और अच्छे से दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है गाइस। अब देखो जैसे मेरे को अब एग्जांपल लेता हूँ मैं, समझ में चलो आ गया है पीपीटी सर। मिल जाएंगी ना? यस सर। तो सर आपकी मीटिंग के बाद हाल ही पढ़ लेंगे सर, लेकिन बस पीपीटी नहीं मिल पा रही है सर। हाँ मैं क्या कह रहे, सॉरी। सर मैं ये कह रहा था सर, पीपीटी अगर मिल जाती ना तो सर मीटिंग के बाद या कल तो डेली मैं पढ़ लेंगे अभी सर, ऐसे करता हूँ, तो ये वाली टॉपिक थोड़ा पीपीटी क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट मैं ना उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये वाली पीपीटी अपलोड कर दूंगा, आप पढ़ो। बट मैं एक बार दोबारा, कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा डेल W1 कैसे निकाला हमने, ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे गया हूँ मैं, हाँ सर, यहाँ तक आ ये गया। आ यस गया सर। ठीक है, सर। अब मैं ये तो आ ये गया। आ वाला, गया सर। ये वाला समझाता हूँ आपको, ये वाला ना, ये वाली चीज़, ये वाला आपको ये नहीं समझ में आया। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, ये मेरी आउटपुट लेयर है। ठीक है, आप मान के चलो, मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। जस्ट वेट अ मिनट, मेरे को सोचने दो मैं आपको क्या एग्जांपल दे सकता हूँ इस चीज़ में, ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ ठीक है, तो मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक रवि है। ठीक है, एक रवि है, एक श्याम है, या फिर एक कवि है। ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। एग्जांपल लेते हैं, अब रवि का कुछ अपना आउटपुट होगा, राइट। उसने अपना आउटपुट दिया यहाँ पे, जो डेल W1 था। अब उसको क्या था, अब जो श्याम था उसका अपना एक आउटपुट था, मतलब उस न्यूरॉन का, इस पर्टिकुलर न्यूरॉन का एक आउटपुट था, दैट इज O1। ठीक है, अब ये मेरी आउटपुट लेयर है, ये कवि है मेरा, कवि का एक आउटपुट है O5। ठीक है, उसके बेसिस में मैंने इन तीनों को कंबाइन करके इस मेरा एक लॉस फंक्शन आया। यहाँ पे हमने क्या किया, वाइट प्रिडिक्ट किया, मतलब मैंने फाइनल प्राइस प्रिडिक्ट किया। मेरे जो न्यूरॉन्स थे ना, मेरे जो माइंड के न्यूरॉन्स थे, हर किसी ने अपना आउटपुट दिया। आउटपुट आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ये न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मेरे माइंड ने एक फाइनल वाइट प्रिडिक्ट किया, मतलब उसने प्रिडिक्ट किया कि हाँ, कवि ने या फिर मेरे माइंड के न्यूरॉन ने कि ये टीवी है, ये टीवी है। मेरी आंखों ने देखा, आंखों ने अपना आउटपुट एक न्यूरॉन को दिया, दिमाग के एक न्यूरॉन को। उसने अपना न्यूरॉन दोबारा एक और सेल को बताया कि हाँ ये एक टीवी है, तो अपना आउटपुट जो उसने फाइनल प्रिडिक्ट किया, हाँ वो टीवी है। ठीक है, बट एक्चुअली में वो टीवी है कि नहीं है, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, लॉस फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितना सिमिलर प्रिडिक्ट कर पा रहा है। गॉट इट गाइस? ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब मैंने यस सर। इस तक मेरे को, यहाँ तक मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ मेरा ये इतने परसेंटेज, वो इतने लॉस पे वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि ये टीवी है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसका जो इनपुट में देखा, यहाँ तक मेरे को पूरे चेन रूल पे मेरे को उसको ऑप्टिमाइज करना है कि हाँ एग्जैक्टली तूने जो प्रिडिक्ट किया है वो सही है कि नहीं है तेरा। बट हाँ, इसमें थोड़ा बहुत लॉस था कि हाँ तू सही नहीं प्रिडिक्ट कर पाया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को तेरे को ग्रेडियंट फंक्शन के उस पर मेरे को तेरे को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा वेट को, कि हाँ मैं उस वेट को ऑप्टिमाइज करूँगा कि तूने सही गेस किया है कि नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से गया, डेल एल बाय डेल O5 किया मैंने। ठीक है, अब मैंने इस न्यूरॉन को क्रॉस कर लिया, हाँ इसका आउटपुट ले लिया। देन मैंने एक और न्यूरॉन पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, डेल डेल O5 बाय डेल O1, इसका आउटपुट डिवाइडेड बाय इसका आउटपुट। ठीक है, अब मैंने इसका आउटपुट ले लिया। अब मैं इसके इस वेट को ऑप्टिमाइज करना है, मेरे को फाइनल ये वाला वेट लेना है कि मेरे को इस वेट को ऑप्टिमाइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, डेल इसका आउटपुट डिवाइडेड बाय जो इसका वेट था, जो हमने इसको वेट को ऑप्टिमाइज करना है। क्या तूने टीवी देखा है, टीवी का मैंने इतना वेट दिया है, बट मेरा वेट जो मैंने, तूने इनिशियली जो वेट को डिसाइड किया था वो वेट वाज नॉट ओके। मेरे को तेरे को डेरिवेटिव करके ऑप्टिमाइज करना है, मेरे को इसमें न्यू वेट निकालना है कि ये वेट नहीं, ये वेट सही नहीं था, इसको मेरे को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका वेट निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से गया, इसका लॉस निकाला, मतलब डेल एल बाय जो इसका फॉर्मूला होता है डेल एल बाय डेल W1। तो मैंने इसको इसका निकाला, डेल एल बाय डेल O5, डेल O5 बाय डेल O1, इसका इस न्यूरॉन का लिया, देन डेल O5 बाय डेल W1। तो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा, जो लॉस फंक्शन को मैंने डिवाइड करना है W1 से, दैट आई विल कैलकुलेट डेल एल बाय डेल W1। ओके गाइस, आया समझ में? अब आ गया सर, आ गया। आ गया। ऐसे ही मैं डेल W2 निकालूंगा, डेल एल यस बाय सर। डेल W2 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, वो डेल एल बाय डेल O5, डेल एल बाय डेल O2, देन डेल एल बाय डेल W2। अब मेरे को जैसे W3 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वो क्या होगा बताओ?
डेल W3 मेरे को ये निकालना है, क्या होगा वो? डेल वो एल बाय होगा डेल सर W3 डेल एल निकालना है, तो अपॉन क्या होगा डेल वो? 5 हाँ बताओ। इंटू डेल 5 अपॉन डेल W3। नहीं 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 नहीं, सर देखो डेल एल, 1 सेकेंड सर, वन। हाँ बताओ बताओ चलो। देखो आप आपको ना ये देखना होता सबसे पहले इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। देखो O5 और यहाँ से कनेक्टेड है, देन ये वाला यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, देख रहे हो? ये जा रही है चेन रेल, ये देखो, देख रहे हो? तो मैं कैसे करूँगा, डेल एल बाय डेल O5, डेल O5 बाय यस डेल सर, आ गया O3, सर। O3 बाय W3। गॉट इट? यस या नो? हाँ सर, अब आ गया। यस, ओके यस। ओके, यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो मेरा ये नहीं यस है, सर। ये आपको चेन रूल मैकेनिज्म गाइस प्लीज़ इसको पढ़ लेना। मतलब अपना मैं पीपीटी भी अपलोड कर दूंगा अभी आफ्टर दिस जस्ट क्लास के, बट आप एक बार इसको और अच्छे से पढ़ लेना किसी यूट्यूब चैनल से जो भी हो आपको, वरना मैं कल दोबारा एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखो चेन रूल फॉर अलाउज ओके सर। अस द एफिशिएंटली कंप्यूट द ग्रेडियंट फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट द ग्रेडियंट फंक्शन। ठीक है, एक चेन रूल का जो होता है ना मैकेनिज्म, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इन दी एंड, हमारा पर्पस क्या है, हमको वेट को ऑप्टिमाइज करना है। वेट को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, न्यू वेट कैलकुलेट करके। न्यू वेट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, ओल्ड वेट में से माइनस अल्फा लर्निंग रेट ग्रेडियंट डिसेंट मीन्स दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। ये हमारा नथिंग बट जो डेरिवेटिव है, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। ओके गाइस, ये ग्रेडियंट डिसेंट होता है। कोई आपसे पूछता है तो ग्रेडियंट डिसेंट की वैल्यू क्या है, जिसमें हम लॉस फंक्शन को अपने वेट से जब हम डेरिवेटिव करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनल लेयर मूविंग बैकवर्ड वी अप्लाई द चेन रूल टू कंप्यूट द ग्रेडियंट लेयर बाय लेयर। ये हम क्या कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरी एक ये लेयर होगी आउटपुट लेयर, देन वी हैव द हिडन लेयर, देन वी हैव द इनपुट लेयर। मेरा इन दी एंड हमारा मोटो क्या है, हमको इनपुट लेयर तक पहुंचना है जिसमें हमको वेट को ऑप्टिमाइज करना है। ओके, बाय अप्लाइंग द ओके चेन सर। रूल iteratively means epochs, that is called epochs. We can efficiently compute the gradient of all layers in the network. Got it? Iteratively means यस सर। forward, backward, forward, backward, forward, backward, forward. The number of epochs we have given in our model means in the computation means after जो हम predict कर रहे हैं, तो हम epochs number of epochs देते हैं हमारे इनपुट में। जब आपको मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा उस चीज़ में आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ इपॉक्स कहाँ हम एंटर करते हैं। ओके, ठीक है। यस सर। ओके सर। These gradient guides the optimized processing helping us to update the weight and bias to minimize the loss function and improve the performance of the model. Got it? इन दी एंड हमारा मोटो क्या है, वेट को ऑप्टिमाइज करना। वेट को ऑप्टिमाइज करने से हमको क्या मिलेगा, लॉस फंक्शन हमारा इंप्रूव होगा। लॉस फंक्शन को इंप्रूव करने से क्या होगा, ऑब्वियसली मेरी एफिशिएंसी अच्छी आएगी। मैं आउटपुट जो हमको एग्जैक्टली चाहिए कि वो टीवी ही है, तो हमारा एग्जैक्टली मेरा मशीन भी वही प्रिडिक्ट कर पाएगी, हाँ ये टीवी ही है। या फिर इसका प्राइस इतना होना चाहिए, अगर मैं किसी को रेंट पे किसी को घर देता हूँ या फिर घर खरीदता हूँ, तो मेरी मशीन वो प्रिडिक्ट कर पाएगी कि हाँ दिस प्राइस शुड बी दैट मच। आफ्टर मतलब इतना एग्जैक्टली नहीं प्रिडिक्ट कर सकती, बट हाँ बहुत कम एरर पे प्रिडिक्ट कर पाएगी, नियर अबाउट। लाइक लगा दो, अगर मेरा मतलब जैसे 20,000 होना चाहिए तो नियर अबाउट वो 19,998 प्रिडिक्ट कर लिया, सॉर्ट ऑफ जैसे मतलब प्लस माइनस 10% या प्लस माइनस 20%, कुछ ऐसा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ओके, यस नो। हाँ, अब हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग बैकवर्ड प्रोपगेशन, अब वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती है। वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या प्रॉब्लम होती है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट की एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे 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 आप एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था जिसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट मैंने आपको समझाया था इस चीज़ में, सिग्मोइड फंक्शन में। अगर मेरा सिग्मोइड फंक्शन जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि मैं जैसे जैसे जितना जितना डेरिवेटिव करता जाऊंगा उतना उतना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी एक वैल्यू है मैंने x इक्वल टू एक्स लिया, ठीक है। मैंने एक बार डेरिवेटिव किया उसका dx बाई डी एक्स, क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब मैंने 1 को दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, तो 1 को दोबारा डेरिवेटिव करूंगा d1/dx, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके, या फिर मेरी x की वैल्यू 3 है, तो मेरी एक्स क्यूब है जैसे मैं, तो एक्स क्यूब 3x होता जाएगा जैसे जैसे, उसके बाद 3x के बाद 3x स्क्वायर हो जाएगा, देन 6x हो जाएगा, देन वी हैव द 6x के बाद 6 हो जाएगा, देन वी हैव द 0, राइट। जब मैं किसी चीज़ को डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो उसको उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट की। मीन्स जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ इपोक्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ती जाएंगी, तो मेरी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। मीन्स मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नियर टू 0 हो जाएगा। वैनिशिंग ग्रेडियंट मीन्स, वैनिश मतलब पता है ना आपको, पहले तो हिंदी में वैनिश का मतलब सबको पता होगा ऑब्वियसली, गायब होना। Yes, sir. यस, एग्री। तो उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है। मीन्स कि ग्रेडियंट मेरा धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। इसलिए वजह से मैंने आपको बताया था कि सिग्मोइड फंक्शन को हम हिडन लेयर में क्यों नहीं यूज़ करते हैं। अब देखा ना आपने कि वो चेन रूल मैकेनिज्म चला रहा है, वो बार बार नंबर ऑफ आइट्रेशन करता रहेगा, बार बार अपने इपोक चलाएगा, कि मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो मेरा 0.25 नियर अबाउट 0.25 अगर डेरिवेटिव होगा किसी चीज़ का, तो नियर अबाउट वो 0 ही हो जाएगा। तो मेरा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेट ओल्ड और वेट न्यू आफ्टर सम टाइम। तो मेरा लॉस फंक्शन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आएगा आफ्टर सम टाइम। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो मेरा Yes, sir. इससे जो प्रॉब्लम होगी, मेरी लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी ऑब्वियसली। लर्निंग प्रोसेस क्यों स्लो हो जाएगी, क्योंकि मेरा वेट ओल्ड और वेट न्यू में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। मेरा लॉस फंक्शन, मेरा मॉडल रीड ही नहीं कर रहा है ना, मेरा मॉडल कुछ लर्न ही नहीं कर रहा, मेरा वेट कुछ ऑप्टिमाइज हो ही नहीं पा रहा। इन द एंड मेरी लर्निंग प्रोसेस स्लो होगी कि हाँ कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो लर्निंग प्रोसेस इज 0। लॉस फंक्शन हर बार सेम आ रहा है। यस, Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, गुड गाइस, गुड। मतलब होपफुली आपको, मेरे को लगता है कि समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना बिल्कुल भी। सर वो समझ सर में आ समझ रहा में है, आ ठीक आ रहा है। ठीक है, ग्रेट। नाउ इमेजिन अ समझ में आ सिचुएशन रहा है। where the activation function used to be the sigmoid function which is caches the value between 0 and 1। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। as we move backward through the layers, the derivative of sigmoid function becomes smaller and smaller, जो मैंने आपको अभी कहा था। when the derivative is repeatedly multiple during the backward propagation, the gradient diminish exponentially। ये समझा, ये लाइन का मतलब आया ना समझ में? ये क्या होगा, बहुत सर मतलब ये हमारा क्या होगा कि बहुत सर कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द अर्लियर लेयर इन द नेटवर्क। आपकी हेलो, क्या हो रहा है, सॉरी, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? सर चली जाती है। क्या हो रहा है, हेलो? सर ये आवाज भाई तो आप कट रही है आवाज? सर आई थिंक Yes. योर नेटवर्क जस्ट वेट वेट कनेक्शन इज गाइस, स्लो। माइट बी नेटवर्क का इशू आई थिंक सो, बट मैं बैठा तो वाईफाई के पास ही हूँ। जस्ट वेट, जस्ट वेट। मेरे को एक बार ना, मैं लीव कर दूँ, दोबारा एक बार इन होता हूँ, ठीक है? दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 to 3 मिनट। सॉरी सॉरी। यार यही दिक्कत है यार यहाँ की। क्या यार, यार ये इन नहीं करने देगा क्या मेरे को? सपोर्ट करनी पड़ेगी। हेलो हेलो हेलो।
एक बार इन करना मेरे को ना, मेरे नेटवर्क का इशू था तो मेरे को आउट आना पड़ा, मेरे को आउट होना पड़ा, बाहर बाहर आना पड़ा। हाँ दोबारा से इन करो मुझे। अभी मैं आई एम ऑडिबल राइट नाउ? ओके, इज दैट ओके नाउ गाइस? प्लीज कंफर्म। यस सर, यस सर। Okay, great. That's great. Great. Just wait. Yeah, sorry for the interruption. I don't know. Might be the network issue. So just wait. Where were we? So मैं आपको बता रहा था कि सिग्मोइड फंक्शन के बारे में। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। Yes. हाँ सर, Yes. क्लियर। Okay. Yes, sir. So, as a result, the earlier layers in the network receive the extremely small gradients, of course, making it difficult them to update their weights effectively. Got it, guys? जो मैंने अभी आपको समझाया है सब कुछ वही लाइन लिखी हुई है. These layers learn at a slower pace and may not learn meaningfully representation at all. The phenomena is known as vanishing gradient. Guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है vanishing gradient प्रॉब्लम. यही आपको समझाना पड़ेगा कि हम सिग्मोइड फंक्शन की जगह हम रेलू फंक्शन में क्यों शिफ्ट हुए थे. देखो रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड ये सर ये पैरामेट्रिक रेलू में तो आते नहीं होगी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम? नहीं, पैरामेट्रिक रेलू में नहीं आती और उसमें रेलू में भी नहीं आती. रेलू में प्रॉब्लम होती है, बस डेड रेलू की प्रॉब्लम आती है. वो भी हम डेड रेलू की प्रॉब्लम से हम उसको सोल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था लिक्की रेलू से. लीकी रेलू से, ठीक है सर। ठीक है, पैरामेट्रिक रेलू हम नहीं यूज़ करते गाइस, हम रेलू यूज़ करते हैं, लिक्की रेलू यूज़ करते हैं. और मोस्टली जो हमारा यूज़ होता है एज पर इंडस्ट्री रूल, जो हमारा यूज़ होता है दैट इज़ अ रेलू हिडन फंक्शन के लिए. जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होता है हिडन लेयर के लिए, सॉरी. ठीक है, तो रिसर्चर हैव डेवलप्ड द वेरियस टेक्निक्स टू मिटिगेट द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम सच यूजिंग डिफरेंशियल एक्टिवेशन फंक्शन, एग्जांपल रेलू जो लिखा हुआ है लास्ट लाइन पे. गॉट इट? Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट. यस सर। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम अगेन. हाँ, अभी देखो एक ना डीप लर्निंग की ना एक देयर इज अ वन रिक्वायरमेंट डीप लर्निंग में हमको ना हमेशा ना अपने वेट को स्केलिंग करना पड़ता है. स्केलिंग का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ. देखो एक ना हमारी इनिशियली एक टेक्निक होती है कि वेट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और वेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. अगर वेट मेरा बहुत कम होगा तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आएगी? वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आएगी कि मेरा जब हम डेल एल बाय निकालेंगे लॉस फंक्शन निकालेंगे तो मेरा इन दी एंड हमारा लर्निंग रेट बहुत स्लो हो जाएगा. अगर मेरा एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम वेट बहुत ज़्यादा है, एग्जांपल लेते हैं जैसे मैंने x की पावर 200 रखी, उसका डेरिवेटिव कर दूँ, या x की पावर 2, किसका डेरिवेटिव आसान होगा गाइस? x की पावर 200 या x की पावर 2, किसका डेरिवेटिव इजी होगा? X की power एक्स की 2. पावर 2 का। समझ गए? x की पावर 2 का ना. तो यही प्रॉब्लम होती है कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की ये प्रॉब्लम आती है कि जब हमारी वेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद ऑफ अ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम. तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको जब भी हम वेट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारी एज है, एग्जांपल लेता हूँ, मेरी एज है, एज किसी बंदे की 70-80 हो सकती है, ठीक है, किसी की 5 भी हो सकती है. तो हम क्या कर देते हैं उस चीज़ में ना, हम स्केलिंग कर देते हैं. स्केलिंग मीन्स हम उसकी वैल्यू को ना 70-80 को अपने मशीन के अकॉर्डिंग 0 और 1 के बीच में ले आते हैं. 0 और 1 के बीच में ले आते हैं, मतलब हम एक पार्ट को हम स्केलिंग कर देंगे कि हाँ मेरी वैल्यू जो होगी, मेरी वेट की वैल्यू होगी, जिसमें हम इनिशियलाइजेशन में आपको बताऊंगा बाद में, उसमें वेट को हम 0 और 1 के बीच में ला देते हैं. कि डीप लर्निंग की एक रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ अ प्री प्रोसेसिंग. जो हमारा पार्ट आता है डीप लर्निंग में, केवल एक रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा माई वेट शुड बी स्केल्ड. स्केल्ड मीन्स उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वेट की, दैट इज़ नियर अबाउट 0, 1 और 0.2. मतलब ज़्यादा कम भी नहीं रख सकते वेट की वैल्यू और ज़्यादा भी नहीं रख सकते. अगर ज़्यादा कम रखेंगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अ वैनिशिंग ग्रेडियंट, अगर ज़्यादा रखते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम. देखो द एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कैन अराइज इन अ डीप न्यूरल नेटवर्क स्पेशली डूइंग द बैकवर्ड प्रोपगेशन. इट्स ऑफन अकर व्हेन द नेटवर्क आर्किटेक्चर इज कॉम्प्लेक्स, द वेट्स आर इनिशियलाइज विद द लार्ज वैल्यूज. देखो ये देख रहे हो आप, वेट इनिशियलाइज वेरी लार्ज वैल्यू व्हेन लर्निंग रेट इज टू हाई. ठीक है, when the gradient become extremely very large, that cause the weight to be updated by large amount leading to the unstable training. अब
मेरा क्या होगा कि जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मेरा क्या होगा कि लर्निंग रेट होगा ना, लर्निंग रेट मीन्स कि ग्रेडियंट की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा रहेगी। उसकी वेट की ज़्यादा वैल्यू होने से ना मेरा क्या होगा कि बीच बीच में वैल्यू स्किप हो जाएंगी। मीन्स मेरी मशीन को जो लर्न करना था ना, जो एग्जैक्टली लर्न होना चाहिए था, वो कर नहीं पाएंगी, बीच बीच में से वैल्यू स्किप करने लगेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा ना पिक्सल की वैल्यूज़ है मेरी, जो मेरी पिक्चर है, डॉगी पिक्चर है, डॉगी की पिक्चर है या फिर कैट की पिक्चर है, तो देयर आर सम पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स होते हैं। अगर मेरा इसमें एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की वैल्यू होगी ना, तो उस पिक्सल्स की बीच बीच में मेरे पिक्सल्स के बीच में सेल्स होते हैं, तो उसमें क्या करेगा, मेरा डेटा को मिस कर देगा। तो उसको डॉगी की वैल्यू का क्या मतलब, डॉगी की जो पिक्चर होगी वो क्या होगी, ब्लर होगी, तो मेरा बहुत सारा डेटा मिस हो गया। तो इन द एंड मेरी मशीन ढंग से जज नहीं कर पाएगी उसको कि एग्जैक्टली वो डॉगी है कि नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि मेरा डेटा मिस होने की वजह से, मेरी कई पिक्सल की वैल्यू मिस होने की वजह से मेरा लर्निंग रेट बहुत फास्ट रहा। लर्निंग रेट बहुत फास्ट होने की वजह से मेरी मशीन ढंग से जज ही नहीं कर पाएगी कि वो डॉगी है कि नहीं है। गॉट इट गाइस? यस आई नो। यस सर। ओके, Yes, sir. दिस कैन सर मेक एक द बार लो। फिर से बता दीजिए। यस सॉरी। सर एक बार फिर से बता दीजिए जो आप बोल रहे थे अभी। हाँ डॉग वाली ठीक है, तो देखो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट होता हूँ। अगर मेरी वेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। अब एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम क्यों आती है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, किसी भी चीज़ को हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स की पावर 200, इसका डेरिवेटिव डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, या एक्स की पावर 2 का होगा, एक्स की पावर 200 का होगा, ठीक है। अगर मेरा यस डेरिवेटिव सर। बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इसमें क्या होगा कि मेरी वैल्यू क्या होगी, मेरा लर्निंग रेट क्या होगा, वह लर्निंग रेट बहुत फास्ट चलेगा इन दी एंड। लर्निंग रेट फास्ट कैसे होगा, मेरा लर्निंग रेट कैसे फास्ट होगा, क्योंकि मेरा डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा है। डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि लर्निंग रेट फास्ट होगा, मशीन कुछ चीज़ को स्किप करना स्टार्ट कर देगी। मींस अगर मेरी पिक्सल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरी डॉगी में पिक्सल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा कि लर्निंग रेट फास्ट होगा, तो मेरी इन दी एंड मशीन मेरी ढंग से प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगी कि वो इमेज मेरी डॉगी की है या फिर कैट की है, डॉग है या फिर वो कैट है। तो वो मेरी मशीन को, क्योंकि मेरी मशीन ने बहुत ज़्यादा फास्ट लर्न किया है इन दी एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की वजह से, इसी वजह से मेरी इन दी एंड मशीन ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगी। तो मेरा जो लर्निंग रेट है वो ना ज़्यादा स्लो होना चाहिए। अगर ज़्यादा स्लो होगा तो वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर ज़्यादा फास्ट होगा तो मेरी वेट की वैल्यू बहुत जल्दी चेंज होगी, मीन्स मेरा लर्निंग रेट बहुत फास्ट होगा। ये आप देख पा रहे हैं ना, इफ ऑफन अकर्स व्हेन द नेटवर्क आर्किटेक्चर इज कंप्लेन complex, the weights are initialized with the large values when the learning rate is too high. When the gradient descent become extremely large, that can cause the weight to be updated by a large amount. Means मेरा वेट अगर एक बार वेट मेरा जब न्यू वेट आया, हो सकता है 100 आ रहा हो, दूसरी बार क्या होगा 200 आएगा, अब बीच में उसने क्या किया, 100 के 200 के बीच में कितनी वैल्यू छोड़ दी, समझ रहे हो ना आप। अब मेरे पिक्सल की वैल्यू है, जैसे पिक्सल की वैल्यू 1 2 3 4 5 से 255 तक जाएगी, अब मैं सीधा 1 से लेकर 100 तक पहुंच गया, तो मैंने क्या किया, बीच में से बहुत सारी पिक्सल की वैल्यू छोड़ दी। ये इमेज याद रखना, इमेज हमेशा जो बनती है वो पिक्सल से बनती है। जो आप देख पा रहे हैं ना, जो आप डॉगी की इमेज देख पा रहे हैं, जो भी देख पा रहे हैं, पीछे आपकी सेल वैल्यूज़ होती हैं। सेल वैल्यूज़ मीन्स पिक्सल्स की वैल्यूज़ होती हैं, उन पिक्सल को आपस में जोड़ के मेरी एक इमेज तैयार होती है, दैट इज़ कॉल्ड, मतलब जो हम देख पाते हैं कि हाँ वो डॉग की इमेज है। गॉट इट? अगर मैं सीधा 1 से 100 के बीच में पहुंच जाऊंगा तो मैंने कितने पिक्सल बीच में स्किप कर दिए, तो मेरा क्या होगा कि मशीन को पता ही नहीं चलेगा कि वो मेरा डॉगी है कि नहीं है। गॉट इट? यस या नो? यस सर। यस सर, वो आइडेंटिफाई Yes, नहीं sir. कर पाएगा। हाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा मशीन मेरा, ठीक है ठीक ना। है। हाँ, क्योंकि उसने क्या किया कि बहुत सारे वेट स्किप कर दिए, मीन्स बहुत सारे पिक्सल स्किप कर दिए इन दी एंड, तो मेरे वेट को पता ही नहीं चला कि उसको उसका एग्जैक्टली वेट कितना था, या फिर क्योंकि उसको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चलना पड़ेगा कि मैंने जैसे अभी मेरा वेट इस बार मेरा 20 आया, तो अगली बार 20.3 आएगा, 20.4 आएगा, तो मैं ऐसे चलूँगा कि मेरे को जो मेरी मशीन है पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ को लर्न करे, ताकि वो अप टू 100 पॉइंट बाय पॉइंट ग्रेजुअली पहुँचे, ना कि एकदम एक्सपोनेंशियल पहुँच गए। एक्सपोनेंशियल मीन्स एक्सपोनेंशियल कर्व आ गया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी लाइक ग्रेजुअली मेरी वेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ताकि मैं हर एक पॉइंट को पकड़ पाऊँ, हर एक पॉइंट को अपनी मशीन को हर एक पॉइंट पे टीच कर पाऊँ। गॉट इट? यस सर। Yeah, this make the Yes. loss function fluctuate widely. Prevent the network from covering an optimal solution. It can also result in numerical instability such as overflow errors and that disturb the training process. Okay? बस जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग प्रोसेस को हमारी को डिस्टर्ब करेगा, मशीन ढंग से ट्रेन नहीं हो पाएगी, मेरा मॉडल ढंग से ट्रेन नहीं हो पाएगा।
ठीक है। टू एड्रेस द एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हमको क्या करनी चाहिए, ग्रेडियंट क्लिपिंग एक तो हो गया, या वेट रेगुलराइजेशन मीन्स कि हम क्या करेंगे कि हम वेट रेगुलराइजेशन हमारा नथिंग बट ये होता है कि हम उसमें क्या करते हैं कि पिक्सल की वैल्यू को, जैसे मेरी पिक्सल की वैल्यू 255 से डिवाइड कर देते हैं। इन केस ऑफ द जब हम CNN पढ़ेंगे ना, कंप्यूटेशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें हम इमेजेस को समझेंगे, इमेजेस कैसे मशीन जज कर पाता है, उस केस में हम डिवाइडेड बाय 255 मीन्स इन डीप लर्निंग वेट शुड बी वेरी नॉट वेरी स्मॉल नॉट वेरी हाई। तो हमको स्केलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ अ मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर डीप लर्निंग कि हाँ, डीप लर्निंग में हमारी किसी भी चीज़ की, किसी भी फीचर की वैल्यू हाई नहीं होनी चाहिए। एवरी फीचर की वैल्यू हमारी किसी मिनिमम रेंज होनी चाहिए कि जैसे 0 से 3 होगी या फिर कुछ इस रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए। गॉट इट? देखो वन Yes, sir. क्लिपिंग, इसमें हम क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू दे देते हैं। इसमें हम थ्रेशोल्ड वैल्यू दे देते हैं जिससे हम ग्रेडियंट की वैल्यू टू लार्ज करने से रोक सकते हैं। एडिशनली यूजिंग द टेक्निक ऑफ वेट रेगुलराइजेशन मेथड, मैं आपको समझाऊंगा आई थिंक सो नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक आना चाहिए, कवर अप होगा ये, ठीक है। वेट रेगुलराइजेशन, वरना हम जब वो पढ़ेंगे ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है ठीक है। ये हमारा जस्ट एक मैं स्टेप फॉर द बैकवर्ड प्रोपोगेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। ये बिल्कुल वही सिमिलर लिखा हुआ है जो होता है उसमें। गॉट इट? हमने अब एक्टिवेशन फंक्शन अच्छे से समझ लिए। एक्टिवेशन फंक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। देन वी हैव लर्न अबाउट द बैकवर्ड प्रोपोगेशन, व्हाट इज अ बैकवर्ड प्रोपोगेशन। देन वी हैव लर्न अबाउट द वेट अपडेट मेथड। देन वी हैव लर्न अबाउट द चेन रूल mechanism, what is a chain rule. Then problems in backward propagation, vanishing gradient problem, exploding gradient problem, right guys? और इसको कैसे वेट कैसे कम किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। ओके ओके सर। ग्रेट ओके सर। ग्रेट। मैं अभी ये वाली सर कम हाँ सॉरी सर कम करने के लिए स्केलिंग ही तो करते हैं। हाँ, स्केलिंग करते हैं, राइट। ठीक ठीक है सर। वेट स्केलिंग मीन्स हम वेट को मतलब उनकी एक लिमिट को सेट कर देंगे कि हाँ, जिसमें आप अभी मशीन लर्निंग में अगर आप पढ़ोगे तो मीन मैक्स स्केलर होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में हमारी वैल्यू 0 to 1 होती है, इन स्टैंडर्डाइजेशन -3 to 3, और मीन मैक्स स्केलर में हम खुद से डिसाइड करते हैं कि हमको कितनी वैल्यू रखनी है। ओके। और इसमें जो CNN में होता है वो हम डिवाइडेड बाय 255 करते हैं। जो मैक्सिमम पिक्सल साइज होते हैं ना हमारे, वो 250 0 से 255 लाइक करते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके गाइस, देन इज 9:24। मैं यहीं पे एंड अप करूँगा एंड विल मीट टुमारो विद न्यू टॉपिक। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।